एक गांव में एक मछुआरा अकेला रहता था। उसका कोई परिवार नहीं था। वो हर रोज सुबह सुबह नदी पर मछली पकड़ने जाता और पूरे दिन मेहनत करके बहुत सारी मछलियां पकड़ता। फिर घर लौटकर कुछ मछलियां अपने खाने के लिए रख लेता और बाकी मछलियां गांव के बाजार में बेच देता। इस तरह उसका जीवन अच्छे से चल रहा था। लेकिन एक दिन सुबह नदी से घर लौटते समय एक अदृश्य आत्मा उसका पीछा करने लगी। मछुआरे को इसका जरा भी पता नहीं चला। फिर वो रोज की तरह मछलियां बेचने बाजार चला गया। इसी मौके का फायदा उठाकर वो आत्मा मछुआरे के घर में घुस गई और कुछ मछलियां खा गई। जब मछुआरा घर लौटा तो उसने देखा कि उसकी रखी हुई कुछ मछलियां गायब हैं। वो हैरान होकर सोचने लगा, ये मछलियां कहाँ चली गईं? अगले दिन भी वही हुआ। उसके पास केवल 2 मछलियां ही बची। ये घटना हर दिन होने लगी। लेकिन मछुआरा बहुत बुद्धिमान और शांत स्वभाव का था। उसने ना तो गुस्सा किया और ना ही किसी पर शक किया। वो मन ही मन सोचने लगा, शायद कोई भूखा इंसान या कोई अदृश्य जीव ये मछलियां ले जाता है। जिसे जरूरत हो वो इन्हें खाकर अपना पेट भर ले। उस दिन के बाद से वो जानबूझकर घर के बाहर एक जाल में कुछ मछलियां टांग कर रख देता। जब वो बाजार से लौटता तो देखता कि वे मछलियां भी गायब हो चुकी हैं। इस तरह दिन बीतते गए। एक दिन शाम के समय मछुआरा नदी के बीचों बीच मछली पकड़ रहा था। तभी अचानक आसमान काले बादलों से ढक गया और तेज बारिश शुरू हो गई। रास्ता भटककर मछुआरा गांव के शमशान की ओर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि एक मछली खाने वाला भूत उसकी ओर घूर कर देख रहा है। ये देखकर मछुआरा बुरी तरह डर गया और बेहोश होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो वो ये देखकर हैरान रह गया कि वो नदी के किनारे पड़ा है। उसकी नाव घाट पर बंधी हुई थी और उसके पास उसकी पकड़ी हुई मछलियों के अलावा बहुत सी और मछलियां भी जमीन पर पड़ी थीं। मछुआरे को कुछ भी समझ में नहीं आया। वो सोचने लगा, मैं यहाँ कैसे पहुंचा और ये इतनी सारी मछलियां कहाँ से आईं? यही सब सोचते सोचते वो उस दिन घर के बाहर मछलियां टांगना भूल गया। रात को नहाकर वो खाना खाने बैठा और मन ही मन सोचने लगा कि अब वो शमशान वाली तरफ कभी मछली पकड़ने नहीं जाएगा। कुछ देर बाद वो सोने चला गया। लेटे लेटे उसे किसी की धीमी धीमी फुसफुसाने की आवाज सुनाई दी। थोड़ी देर बाद एक साफ आवाज सुनाई दी, मछुआरे, मेरी मछलियां कहाँ हैं? डर के मारे मछुआरे का गला सूख गया। वो कांपती हुई आवाज में बोला, कौन कौन बोल रहा है? अचानक कमरे के एक कोने में एक आत्मा का रूप दिखाई दिया जो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। मछुआरा आश्चर्य से स्तब्ध रह गया। फिर उसने आत्मा से पूछा, क्या तुमने ही तूफान के समय मेरी जान बचाई थी? आत्मा हल्के से मुस्कुराकर बोली, हाँ, मैंने ही तुम्हारी जान बचाई थी। मैं कई वर्षों से इस नदी के किनारे भटक रही हूँ। मैं तुम्हारे घर से मछलियाँ ले जाती थी, लेकिन तुमने कभी मुझ पर गुस्सा नहीं किया, ना ही मुझे पकड़ने की कोशिश की, बल्कि तुमने अपनी इच्छा से मेरे लिए मछलियाँ रखना शुरू कर दिया। तुम्हारी दया, सहानुभूति और बुद्धिमानी ने मुझे बहुत प्रभावित किया। इसीलिए उस तूफानी रात मैंने तुम्हारी जान बचाई। मछुआरे की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूँ। आत्मा भी मुस्कुराकर बोली, आज से हम दोस्त हैं। उस दिन के बाद से आत्मा हर रोज नदी में मछलियां पकड़ने में मछुआरे की मदद करने लगी। मछुआरे की जाल में हमेशा ढेर सारी मछलियां आने लगी। इस तरह मछुआरा बहुत अमीर हो गया। उसने एक नया घर बनवाया। कुछ समय बाद उसने विवाह किया और अपनी पत्नी को घर ले आया। फिर उसने अपनी पत्नी को पूरी कहानी बताई कि वो कैसे इतना अमीर बना। अगले दिन वो अपनी पत्नी को नदी के किनारे ले गया और दोनों ने आत्मा से आशीर्वाद लिया। इसके बाद भी सभी सुख और शांति से अपना जीवन बिताने लगे। समाप्त। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन भी दबाएं। इससे हमें और भी नई और रोचक कहानियां बनाने की प्रेरणा मिलेगी। धन्यवाद। जय हिंद।